जंगल की आवाज, आदिवासी महिलाओं के अधिकारों पर वन विभाग की सख्ती। क्या जंगलों पर अब आदिवासियों का हक भी छीन जाएगा? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 5 AM। सरायकेला के चांडिल प्रखंड के तामुलिया कालाधोरा गांव में गरीब आदिवासी महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन वन विभाग ने उन पर मामला दर्ज कर दिया। ये मामला सिर्फ एक गाँव का नहीं बल्कि आदिवासी समाज के अधिकारों पर बड़ा सवाल है। वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को जंगल से संसाधन लेने का हक देता है, लेकिन यहाँ महिलाओं को लकड़ी इकट्ठा करने पर धमकाया जा रहा है। मजबूरन आज गांव वालों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं, पुरुष और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने एक ही मांग की, वन विभाग गरीब आदिवासी को प्रताड़ित करना बंद करे और उन पर दर्ज मामले तुरंत वापस ले। चांडिल, बालूकोचा, मांगो और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खुलेआम लकड़ी की तस्करी हो रही है। वन विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या सिर्फ गरीब आदिवासियों को परेशान करने का ही काम रह गया है? प्रदर्शन के दौरान मांझी बाबा, होपोन हेम्ब्रम, शंकर मुर्मू और सुदन टुडू जैसे आदिवासी नेताओं ने आवाज उठाई कि जंगलों से उनका हक छीनने की कोशिश बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली पर भी हमला है। ये सवाल सिर्फ तामुलिया गांव का नहीं बल्कि हर उस आदिवासी का है जो पीढ़ियों से जंगल पर निर्भर है। इसमें क्या करना? सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि वन विभाग को और IFS अधिकारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्राइबल इलाके में, शेड्यूल एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, और आदिवासियों के साथ कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये जानना उनको ज़रूरी है। जब IFS ऑफिसर जब बनता है तो ये उनका सबसे मूल कर्तव्य होता है। हमारा इस क्षेत्र में ये तामुलिया का कालाधोरा गांव है और कालाधोरा के गांव के महिलाएं यहाँ घर में खाना पकवान करने के लिए जलावन हेतु सूखा लकड़ी लेकर आते हैं जंगल से, जो चुन चुन के लेकर आते हैं। लेकिन इनके आड़ में जब आपका ये काट माफिया जो है, काट माफिया को नहीं पकड़कर गांव के भोले भाले गरीब आदिवासी असहाय आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी केस कर रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और वन विभाग अगर इस पर कार्रवाई करती है, अगर केस करती है, तो हम लोग भी DFO के खिलाफ में और IFS अधिकारी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा और SC ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत हम लोग केस दर्ज करेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे उसको। अभी तक लगभग ये जानकारी आई है फोन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि तकरीबन 8-10 महिलाओं के नाम से ये केस दर्ज हो रहा है। बिल्कुल हो गया कि हो रहा है? तो केस जब दर्ज हो गया, ये लोग तो सूखा लकड़ी लाने गया था। बिल्कुल, तो फिर केस ये लोगों के नाम पर कैसे कर सकते हैं? यही बात मैं DFO साहब से पूछना चाहता हूँ, केस क्यों होगा और कैसे होगा? जब आप उनको नहीं पकड़ सकते हैं जो काट का माफिया है, लेकिन आप उनको पकड़ रहे हैं जो यहाँ के गरीब लाचार आदिवासी महिलाएं हैं। ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको उचित जांच करनी चाहिए। तो कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी टाल के साथ या लकड़ी माफिया के साथ, काट माफिया के साथ मिली भगत से ये सब किया जा रहा है सरकार को रिपोर्ट दिखाने के लिए। कुल अगर DFO के निर्देश अगर गलत निकलते हैं, केस दर्ज हो ही जाता है, तो हम उनके खिलाफ में मुकदमा चलाएंगे, SC ST एक्ट चलाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग दायर करेंगे। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। क्या वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या सिर्फ आदिवासियों को निशाना बनाएगा? आज इन महिलाओं ने जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा की, कल शायद उनका अधिकार पूरी तरह छीन लिया जाए। ये वक्त है जब समाज और सरकार को ये तय करना होगा कि कानून सिर्फ किताबों में रहेगा या जमीन पर भी लागू होगा। जंगल और आदिवासी एक दूसरे के पूरक है। अगर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया तो ये सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ अन्याय होगा। क्या वन विभाग जागेगा या आदिवासियों की आवाज यूं ही दब जाएगी? बने रहिए न्यूज 5 AM के साथ। हम इस मुद्दे पर हर पहलू से नजर रखेंगे।